अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो हम किंगडम वैली के हवाले से बना रहे हैं। किंगडम वैली के हवाले से हमारे कुछ दोस्तों ने हमें ये क्वेश्चन किया है कि ये एक एवरेज सा प्रोजेक्ट है और शहर से बहुत बाहर भी है, लेकिन फिर भी टाइम टू मार्केटिंग क्यों इस पर इतना काम कर रहे हैं और क्यों हम अपने इन्वेस्टर्स को अक्सर ये प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं। बिलखसूस मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं इंग्लैंड से और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में जो वेल सेटल्ड लोग हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया कि वाई आई एम एडवर्टाइजिंग किंगडम वैली, और क्या वजह है कि हम एक एवरेज से प्रोजेक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो खैर मैं समझ सकता हूँ कि आपने जो एवरेज कहा वो शायद आप उसकी प्राइसेस के हवाले से या उसके सस्ता होने की वजह से या बजट प्रोजेक्ट होने की वजह से बात कर रहे हैं, और जो आपने शहर से बहुत बाहर होने का कहा, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी जो वजह है जो हम इस प्रोजेक्ट को मुसलसल एक लंबे अरसे से एडवर्टाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ के अंदर क्लाइंट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह इसमें इन्वेस्ट किया है और उनके मामलात उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं, टाइमली उनकी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं, अपडेट्स उनको मिल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो वो सबसे बड़ी वजह है एनओसी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना बेचें जो एनओसी जिसका ना हो, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा ना हो, जिसमें खुदा न खास्ता आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा हो। दूसरी जो बड़ी वजह है वो हमने जब साल डेढ़ साल पहले इसको स्टार्ट किया था, तो अभी तक कंटिन्यू रखने की वजह है कि उनका जो पिछले साल डेढ़ साल के अंदर डेवलपमेंट की पेस है, उन्होंने जो ऑन साइट काम किया है और जितनी तेजी से वो लगातार काम लगे हुए हैं, उनका फोकस ही डिलीवरी है कि प्रोजेक्ट को बनाकर लोगों के हवाले करना है। यानी ये नहीं हो रहा कि वो आपसे और बहुत से हजारों इन्वेस्टर्स से उनकी किस्तें तो ले रहे हैं लेकिन साइट पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जी जो फ्यूचर है किसी भी प्रोजेक्ट का वो डिटरमिन होता है उस फ्यूचर उस प्लॉट प्रोजेक्ट की आबादी पर। अगर वो प्रोजेक्ट आबाद हो जाएगा तो वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपकी जो प्रोजेक्ट की प्राइसेस हैं, आपके प्लॉट्स की प्राइसेस हैं, आपके जो यूनिट्स हैं, वो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 20% लैंड ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट की है और उन्होंने आबादी करनी है और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए घर बनाने हैं। उसके अलावा खुद सोसाइटी ने जो सस्ते हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घर बनाए थे उन पर उन्होंने काम कर दिया है। तो उनका अपना फोकस भी ये है कि जिन जिन लोगों के वो घर है उन लोगों को घर देकर इस सोसाइटी के कुछ एरियाज को आबाद कर दिया जाए। तो ये आबादी जब होगी तो ये बाकी एरियाज पर भी असरअंदाज होगी और प्राइसेस आपकी इन्वेस्टमेंट की भी ऊपर जाएंगी और आपको फायदा होगा। जो अगला पॉइंट है वो है डेवलपर की नीयत। देखिए, नीयत तो किसी की दिल की जो पोजीशन है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो इस डेवलपर की मुझे ज़ील नज़र आई है, जो इनकी मुझे फोकस नज़र आया है, डेवलपमेंट पे है, काम करने पे है, लीगल चीज़ों के अंदर रहते हुए काम करने पे है। उन्होंने रिसेंटली मजीद कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एनओसी लिए, उन्होंने गवादर में एनओसी लिया, फिर किंगडम वैली ने जो रूडा जो रावी का दरिया है, रावी रिवर के ऊपर जो डेवलपमेंट आ रही है, वहाँ का उन्होंने एनओसी लिया। उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है लाहौर का, वहाँ के उन्होंने हाई राइज के हवाले से भी एनओसी लिया है। तो मुझे डेवलपर से मिलके हमेशा खुशी हुई है, एक पॉजिटिव वाइब आई है कि वो काम करने पे उनकी तवज्जो है। मार्केट में प्रोजेक्ट का नाम अच्छा है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो किंगडम वैली जो है अभी तक उसकी डिमांड है मार्केट में। लोग अभी भी किंगडम वैली के प्लॉट्स आपको लेते हुए दिखाई देते हैं और अभी भी मुख्तलिफ रियल्टर्स आपको एडवर्टाइज करते हुए दिखाई देते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत अच्छा है उनका, मतलब आपको वहाँ पे छोटे से छोटा 3 साढ़े 3 मरले का प्लॉट रेजिडेंशियल भी मिल जाता है, आपको 2 मरला का कमर्शियल भी मिल जाता है और आपको 8 कनाल का फार्म हाउस भी मिल जाता है। इन बिटवीन आपको 5 10 6 मरला, 1 कनाल का, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट वेरिएशन जो है ये प्रोजेक्ट की खूबसूरती होती है। किसी भी हाउसिंग स्कीम के अंदर जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट साइज की चीजें, डिफरेंट बैकग्राउंड की, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, ये चीजें जब आप ले आते हैं तो प्रोजेक्ट में एक जान आ जाती है। उसके बाद इनका जो पेमेंट प्लान है बहुत इजीली मैनेजेबल है। शुरू में 5 साल का लाए, फिर 4 साल का किस्तें किस्तें थी और अभी तक भी 3 और 4 साल की किस्तें हैं। तो ये मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट्स है। अगर वो शहर से बाहर हैं तो वो ये नहीं कर रहे कि आपसे सारे पैसे 1 साल के अंदर ही ले लें या 2 साल के अंदर ही ले लें। किस्तें भी तो आप 4 साल में दे रहे हैं, फिर आप डेवलपमेंट चार्जेस भी 1 साल में देंगे। 4 से 5 साल में आपने अपने पैसे अदा करने हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 4 से 5 साल में आबादी कितनी बढ़ेगी और किस तरह से रिंग रोड के आने के बाद आबादी शहरों से बाहर निकलेगी और कैसे मुख्तलिफ जो हमारे जोन्स बनेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक जोन्स हों, चाहे वो हमारे बाकी इंडस्ट्रियल जोन्स हों। तो ये ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद का ट्रैफिक आपको बाहर की तरफ दिखेगा और बाहर की तरफ
एक्सपेंड होगा और जो ग्रेटर इस्लामाबाद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे हम लंदन को देखते हैं, हॉन्सलो, स्लाव, इल्फर्ट, इसको हम लंदन ही मानते हैं, हालांकि ये लंदन से बहुत बाहर है। सिमिलरली आई कैन सी दैट हैपनिंग। उसके बाद लोकेशन की हम अगर बात करें तो मोटरवे के ऊपर है प्रोजेक्ट। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप अगर M2 मोटरवे पे जाते हैं तो जो आपका इंटरचेंज आता है चक्री, वहां से लिटरली 5 से 7 मिनट की ये ड्राइव है। तो लोकेशन वाइज भी गो के ये शहर से बाहर है, लेकिन जहां पर ये है वो जगह बड़ी अच्छे तरीके से मेन आर्टरीज और मेन मोटरवेज और बाकी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। तो ये वजह है कि हम आपको भी रेकमेंड करेंगे कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो किंगडम वैली में कोई ना कोई एक छोटा से छोटा या कोई भी अपने बजट के हिसाब से यूनिट खरीद कर किस्तों पे ज़रूर रख लें।